उनके सभाओं में जाता है और वो किसका प्रचार करते हैं, उनसे जुड़े लोग किसके वोट मांगते हैं, उनके मंच पे कौन बैठता है, उनकी अगवानी में कौन है, इससे आपको पता चल जाएगा उस किस पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। कहा मेरा छोटा भाई है ये देखिए। हाँ तो बस अब इससे ज़्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए? तो सरकार का सपोर्ट है फिर, और क्या चाहिए आपको? सारी बात आप खुद बता रहे हैं, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, आपने जो बताया मैं उसी पे हूँ। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, हाँ। संविधान पे कार्य करने की शपथ लेते तो हैं, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में, मंत्री शामिल हो रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शामिल हुई है देखिए। जब बड़े बड़े लोग चमचई पे आ गए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश में बोलने की आज़ादी पे खतरा है, तो चमचई करेंगे ही। जब आप ये चीज़ देखो, अमर्त्य सेन जैसे लोग इस देश में नहीं बोल पा रहे हैं, जो इकोनॉमी में उन्होंने नोबेल उनको प्राइज़ मिला है, और यहाँ पे निर्मला सीतारमन जीएसटी पे ज्ञान दे रही है, तो उनको तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। अगर आपको सरकार के विरोध में अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ खामोश कर दी जाएगी। क्या समझ कानून के जानकार आप जैसे एडवोकेट्स कह रहे हैं कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये जो पद यात्रा है इनकी कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने को लेके अपना यात्रा चल रहा है, वो खुद एक नारा दे रहा है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं ये पूछता हूँ कि जात पात की विदाई करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई क्यों नहीं हो सकते? क्यों हिंदू और मुस्लिम ही अलग करना है? हिंदू हिंदू ही भाई भाई क्यों होगा? हमारे देश की आज़ादी में क्या सिखों का योगदान नहीं है? सिखों ने बलिदान नहीं दिया, ईसाइयों ने बलिदान नहीं दिया, पारसियों ने नहीं दिया, बौद्धिस्टों ने नहीं दिया, मुसलमानों ने दिया। मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। समाज के किस तबके का योगदान नहीं है? तो कल जब देश की लड़ाई हो रही थी, देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो कुर्बानी देने के लिए मुसलमान थे, कुर्बानी देने के लिए अति पिछड़ा समाज के लोग थे, कुर्बानी देने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इवन की आदिवासी लोग, भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग जो अशिक्षित थे और एक रिमोट एरिया में रहते थे, जहां आज की वो सुविधाएं जैसे आज पिछड़ा उस टाइम पे पिछड़ा था, तो वैसे लोग जब कुर्बानियां दे रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं गए कि सिर्फ हिंदू ही स्ट्रगल करेगा और अपर कास्ट ही स्ट्रगल करेगा और बाद में हम ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जो लोग हमारे देश की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, भाईचारे को बनाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं? साधु संतों की मानसिकता के पीछे क्या सोच ये है? साधु संत आपने किसने आपको बताया कि साधु संत है? आपको उसका नाम पता है? धीरेन्द्र शास्त्री कोई नाम होता है? कृष्णा नाम है उनका। नहीं, आपने उनका आधार कार्ड चेक किया है जिससे वो जो मनी ट्रांजैक्शन होता है, जिससे उनका आईटी रिटर्न होता है, वो आपने अकाउंट देखा है? कोई उनका नाम नहीं, तो फिर नाम छुपा के क्यों? बागेश्वर वाले क्या, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको बनाता हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले बाबा, आप बन जाओ। तो आप कल निकाल देना पत्रकारों के लिए कि हाँ ये पत्रकारों का ही देश होना चाहिए। इसका कोई लॉजिक है क्या? ये तो बकवास बात है, इस पे तो रोक लगनी चाहिए। क्या है इनके पीछे, क्या है सोच, क्या है इसके पीछे? सोच क्या है? भाजपा को प्रमोट कर रहे हैं, अपने लोगों को बरगला के हिंदू के नाम पे इकट्ठा करके वोट लेंगे, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब राजनीति है ये। राजनीति है, और इसमें क्या है? ये तो सबको पता है, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, आपको एक एक चीज पता है। यही धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने उस स्टेज से भगाया था एक दलित व्यक्ति को कि दलित हो तुम पैर मत छुओ। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैं अछूत हो जाऊंगा, मेरे पैर मत छुओ। हाँ, अछूत, तो दलित के पैर छूने से आप अछूत हो जाओगे, तो दलित कहाँ जाएगा? अछूत हूँ, देखिए वो उनकी एक भाषा है, एक ऐसी, देखिए तो अछूत तो आप हो, आपने खुद को बोला या दूसरे को बोला? तो फिर एक धर्म में कैसे क्यों जोड़ रहे हो आप? जब आप हमारे थाली में नहीं खा सकते, हम आपके थाली में नहीं खा सकते, तो हम ये हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं? तो वो कह रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये करो। महात्मा गांधी गलत थे क्या? भीमराव अंबेडकर गलत थे? सुभाष चंद्र बोस गलत थे कि भगत सिंह गलत थे? जब सबने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाई भाई की बात की, तो हिंदू हिंदू भाई भाई क्यों करना? भाई भाई तो है ही हिंदू। हिंदू कमजोर हो रहे हैं, लगातार धर्म परिवर्तन किया नहीं तो आप क्या चाहते हो? कनाडा का राष्ट्रपति हिंदू को बना दे, धीरे इसको बागेश्वर बाबा को कनाडा का राष्ट्रपति बना दें, अमित शाह को यूएसए का राष्ट्रपति बना दें, तब जाके हिंदू मजबूत होगा। आपका पीएम हिंदू, आपका सीएम हिंदू, आपका होम मिनिस्टर हिंदू, आपके सेक्रेटरी हिंदू, आपके ऑफिसर हिंदू, आपके जजेज हिंदू, आपका कोलिजियम हिंदू। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? सनातनियों की चिंता सता रही है। सनातन मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए, डिफाइन कीजिए सनातन मतलब क्या होता है? कौन सी सनातन की बात कर रहे हैं? जब दलित के घर खा नहीं सकते, दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित के बारात में गाने नहीं बज सकते,
दलित मंदिर में नहीं जा सकता। आज 21वीं सदी में पिटाई हो रही, हमारे सीजीआई के ऊपर जूता चलाया गया। अब कौन सा सनातन आप लोग बना रहे हो, कौन सा धर्म यूनिटी की बात कर रहे हो? ये तो सरासर अन्याय है, गलत है। दामोदर यादव खुला विरोध कर रहे हैं देखिए इस यात्रा का। देखिए, जो भी इंटेलेक्चुअल आदमी है, जो इस मुल्क से, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, वो कभी भी इस प्रोपेगेंडा का सपोर्ट नहीं करेगा। भाई तुम्हें वोट की राजनीति करना है तो डायरेक्ट वोट मांगो ना, तुम बीजेपी के स्टार प्रचारक बन जाओ, तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, जाओ बिहार घूमो इलेक्शन में, इंडिया के सारे स्टेट घूमो, कोई रोक थोड़ी लेगा। ये धर्म का चोला पहन के और भगवान राम को बदनाम करना, माता सीता को बदनाम करना, उनके नाम पे राजनीति करना अच्छा लगता है क्या? सनातन सनातन कर रहे हैं, ये तो गलत है। नहीं, आपने कैसे देख लिया कि ओबीसी मुसलमान भी हैं उनके साथ? नहीं, तो ये शाहनवाज हुसैन क्या है? मुसलमान नहीं है। जो अपने निजी फायदे के लिए वहां पे हैं, उनसे क्या ही दिक्कत है? वो तो पेड लोग हैं, वो तो अपना पैसा ले रहे हैं और प्रचार प्रसार में शामिल हैं, उनसे क्या मतलब है? वो होल जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है। क्रिकेटर पूर्व उमेश यादव देखिए उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, शिखर धवन हो रहे हैं, कुलदीप यादव देखिए, शिल्पा शेट्टी उसका समर्थन कर रही है, बड़े बड़े लोग तो आ रहे हैं देखिए। अब कई जो हिंदू राष्ट्र, जो कुंभ का मेला लगा था, वहाँ पे भोजपुरी का अश्लील गाने बजाए गए और भोजपुरी की जो बड़ी एक्ट्रेस उन्होंने डांस किया था, तो क्या मान लिया जाए कि वो भी सनातन की लड़ाई में शामिल है? आप पैसा दो के आपके बुलाओगे, आपके बर्थडे में आके नाच लेगी, उसको क्या है? क्रिकेटर है वो, बिना पैसे के थोड़ी आए, आप उसका अकाउंट चेक कर लो। आखिर उनको सेफ्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे देश में बोलने की आज़ादी पे खतरा है, इसलिए क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे बड़ी पब्लिक, कोई भी मतलब पब्लिक फिगर हो। क्या खतरा है इस यात्रा से? भारत को, भारत की एकता को खतरा है, भारत की अखंडता को खतरा है। तो वो कैसे तो खतरा है? खुद ही कर रहे हैं सबको देखिए। आपने क्या सवाल बोला? आपने ये बोला कि उन्होंने ये कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू मेन नारा है सर इस यात्रा हाँ, का। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि हिंदू हिंदू ही भाई क्यों? वो तो भाई है ही। जब एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं सारे लोग, तो वो है ही। सिख ईसाई कहाँ जाएंगे, बौद्ध पारसी कहाँ जाएंगे? वो भाई नहीं है। उनसे आप ये सवाल तो पूछो कि वो भाई नहीं है, वो क्या है फिर? मामा फूफा है वो। बात और कह रहे हैं सर कि जात पात सर की तो धीरेन्द्र विदाई शास्त्री होगी। नहीं है। शास्त्री क्या होता है? आप मुझे बताओ, शास्त्री क्या होता है? क्या होता है सर? शास्त्री जो संस्कृत मीडियम से पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन, उनकी डिग्री को शास्त्री कहा जाता है। और ब्राह्मणों में एक कास्ट होती है, वो भी शास्त्री होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ना तो वो पंडित है और ना ही इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की तरह जो संस्कृत मीडियम से ग्रेजुएशन किया है, जिसमें उनके नाम के आगे शास्त्री लगा जाए। वो पीएचडी करने जा रहे हैं भूतों पर, देखिए अभी भूतों पे पीएचडी कर रहे हैं और पढ़ा कौन रहा है? अभी की नहीं, अच्छा, तैयारी चल रही है। तो यही चलेगा। राष्ट्रपति जब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तो यही चलेगा। तो ये भूतों के विभाग बनेगा, भूत विभाग के मंत्री बनेंगे, भूतों के बंगले बनेंगे, भूतों के राष्ट्रपति बनेंगे। सर ये बेवकूफी हो रहा है, इसमें क्या है? लड़कियों के देखो कितना शादी करा रहे हैं ये। गरीब लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी सलमान खान नहीं करा रहे, शाहरुख खान नहीं कराता है, अखिलेश यादव नहीं कराते, लालू यादव अपने समय नहीं कराए, बहन मायावती जी ने नहीं कराया। जितने बड़े लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, जो धन धान्य से संपन्न हैं, वो सिंपली करवाते हैं। गरीब कौन होता है निमंत्रण हमको देने के लिए? हम लोग खुद यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना है? हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का विरोध कोई नहीं कर रहा, उसके प्रोपेगेंडा का विरोध कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या कर लोगे? नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल के लोगों का मेन प्रोफेशन क्या है? सुरक्षित हो जाएंगे ना। नेपाल वाले सुरक्षित हो गए हैं ना, वो आके नाइट गार्ड की यहाँ पे जॉब करते हैं, होटल के सफाई कर्मचारी हैं, वो ड्राइवर्स हैं, और क्या जॉब है उनका? नेपालियों का जॉब क्या है? जो इंडिया में नेपाली रहते हैं उनका जॉब क्या है, मुझे बताओ। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो सुरक्षित है नहीं। आप सवाल मत बदलो, जो मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ आप। नेपाली सुरक्षित है इंडिया में और नेपाल में? हिंदू राष्ट्र बन जाने से वो बहुत ज्यादा फायदे में है, सोने का सिंहासन लेके बैठ रहे हैं वो लोग। आप इसमें बताओ हाँ ना नहीं? वैसी हालत होगी नेपाल जैसी भारत की भी नहीं। अब मैं दोबारा बताऊं इस बात को, आप एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या दुर्दशा है नेपालियों की। कितना है हैप्पीनेस इंडेक्स में, कहाँ है नेपाल? हंगर इंडेक्स में कहाँ है नेपाल? हिंदू राष्ट्र है ना। अरे तो भारत से थोड़ा तुलना क्यों नहीं? जब धर्म के नाम पे तो बना रहे हो राष्ट्र, वो किस नाम पे बना है? इकोनॉमी के आधार पे बना है, ज्योग्राफी के आधार पे बना है। हिंदू राष्ट्र वो भी तो धर्म के नाम पे ही बना है ना। बना था ना, अब थोड़ा ही नहीं, अभी भी है। कैसे? अभी भी वहाँ का राजकीय धर्म जो है वो हिंदू है। तो अगर यहाँ हो जाएगा ना, तो वही कंडीशन होगा। पर धीरेन्द्र शास्त्री एक बात और कहते हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो शास्त्री नहीं है, पहली बात शास्त्री नहीं है, वो बाबा है
वो अपना एक प्रोपेगेंडा चलिए, चला बाबा रहा है। ये कहते हैं कि ये जात पात शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, वो शास्त्री थे, संस्कृत माध्यम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, पढ़े लिखे थे, देश के प्रधानमंत्री बने और बड़े मजबूती से देश को चलाया। यादव जी, आपकी वीडियो देख कर लोग आपको ही गाली देंगे, गाली कि देने हिंदू से- होकर देखे हिंदू राष्ट्र गाली देने से क्या अम्बेडकर को गाली नहीं पड़ रही है, महात्मा गांधी को गाली नहीं पड़ रही है? कि आपका ही विरोध होने नहीं, लगेगा। कर लें विरोध, क्या दिक्कत है? हमें कौन सी दिक्कत है? हम पीछे भागने वाले थोड़ी हैं। तो हमें ये बताइए, जैसे धीरेन्द्र जो बाबा हैं वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, लेकिन बड़ व्यवस्था रहेगी, ये क्या मतलब है? मतलब तो आप ये सवाल उनसे पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो नारा दे रहे तो उन्हीं से पूछो कि सर जी आप जो बता रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, है मतलब मैं आपका अतड़ी निकालूं कि किडनी निकालूं और आप जिंदा रहोगे, यही कहना है ना? तो आप अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो उनके साथ जाओ, अगर आप सर्वधर्म सम्मान भाव के साथ चल रहे हो तो हमारे साथ चलो, उस यात्रा में- संविधान के साथ चलो। संविधान लास्ट में आपकी सुरक्षा करेगा, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई झाड़ फूक वाला आपको नहीं बचाएगा, जब बचाएगा संविधान बचाएगा। इस मेरी यात्रा बात के- लिख लो, आप लिख लो। इस यात्रा के पीछे सरकार का सपोर्ट है? ये तो आप बताएंगे ना, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सारी जानकारी रहती है, हम लोगों को कहाँ रहती है जानकारी? सर वो तो मीडिया के लोगों को जानकारी रहती है, एक एक चीज है। वो कह रहे हैं हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम सबको निमंत्रण देना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, अखिलेश बसपा यादव हो, हो, सबको अखिलेश यादव हो, मायावती हो। कौन उनके सभाओं में जाता है और वो किसका प्रचार करते हैं, उनसे जुड़े लोग किसके वोट मांगते हैं, उनके मंच पे कौन बैठता है, उनकी अगवानी में कौन है, इससे आपको पता चल जाएगा उस किस पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। कहा मेरा छोटा भाई है, ये देखिए। हाँ तो बस, अब इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए? तो सरकार का सपोर्ट है फिर, और क्या चाहिए आपको? सारी बात आप खुद बता रहे हैं, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, आपने जो बताया मैं उसी पे हूँ। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, हाँ। संविधान पे कार्य करने की शपथ लेते तो हैं, वो बा- लोग भी शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में, मंत्री शामिल हो रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शामिल हुई है, देखिए। जब बड़े बड़े लोग चमचई पे आ गए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश में बोलने की आज़ादी पे खतरा है, तो चमचई करेंगे ही। जब आप ये चीज़ देखो, अमर्त्य सेन जैसे लोग इस देश में नहीं बोल पा रहे हैं, जो इकोनॉमी में उन्होंने नोबेल उनको प्राइज मिला है, और यहाँ पे निर्मला सीतारमन जीएसटी पे ज्ञान दे रही है, तो उनको तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। अगर आपको सरकार के विरोध में अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ खामोश कर दी जाएगी। क्या संविधान को खतरा है? क्यों नहीं खतरा है? सीजीआई पे जूता चल रहा है, खतरा ही नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? सीजे साहब ने तो माफ कर दिया, देखिए। बड़े दिल वाले हैं, माफ कर देंगे। अम्बेडकरवादी होते किस लिए हैं? माफ करने के लिए। बड़ा दिल होता है उनका, छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं। सीजीआई हैं वो, जूते चप्पल के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे, उनका रोजी रोटी इससे थोड़ी चल रहा है। सम्मान भी तो कोई चीज होती है ना सर, देखिए। बाबा साहब भी तो सम्मान के लिए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो इससे आपका इज्जत घटता है, गाली देने वाले का इज्जत घटता है। यार, जो नीच हरकत कर रहा है वो गलत है, वो बड़े लोग हैं। एक ने जूता चलाया और 1 लाख 1 करोड़ लोग उनके चरणों में पड़े हुए हैं, जहां जाते हैं लाइन लगी रहती है, सेल्फी खिंचवाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग गुलदस्ते लेकर खड़े रहते हैं। वो क्या बराबरी कर पाएगा जूता चलाने वाला? आप उमेश यादव के साथ हैं या दामोदर यादव के साथ हैं? मैं किसी यादव के साथ नहीं हूँ, मेरा नाम अजीत यादव है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं संविधान के साथ हूँ। मैं खुद कृष्णवंशी हूँ, यदुवंशी हूँ। हमें इन बाबाओं की और ये चोंचला करने वालों से, चमचों से, इन लोगों को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में इनफ हैं, पर्याप्त हैं, और दुनिया की कोई ताकत हम यदुवंशियों को ये प्रोपेगेंडा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संविधान की ताकत हमारे साथ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिसके बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं, ये ताकत हमारे साथ है और हम इसके साथ हैं। संविधान के सामने नतमस्तक हैं, और ऐसे ऐसे बाबाओं को हम कुछ नहीं समझते हैं। नोट कर लीजिए। सर क्या संविधान की यात्रा आप लोग निकालेंगे? देखिए, ये बड़ी चीज़ है। अभी संविधान दिवस आ रहा है, सरकारी माध्यम से तो होगा ही, और जो दिल्ली में एडवोकेट्स लोग हैं, स्पेशली एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर हम लोग कुछ प्लान करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि खास करके छोटे बच्चों में ज़रूर संविधान की यात्रा निकाली जाए। बाकी मेरा पर्सनल कोई इतना बड़ा बजट नहीं है कि मैं देश लेवल पर, क्योंकि मैं मोदी का चमचा ही नहीं करता, और मैं ना तो पेड मीडिया वाला हूँ कि मुझे इतना फंडिंग मिलेगा कि मैं पूरा देश घूमूँ। तो मेरी जितनी सामर्थ्य होगी उतने में ज़रूर घूमूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, और जो हमारे सर हैं, जो गार्जियन हैं, जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे हम लोग काम सर करेंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल है। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं आप जानना चाहूँगा, हाई कोर्ट ने एक सजेशन मांगा है बार एसोसिएशन से कि जो जूता उछाला गया था, ऐसा कोई सुझाव दीजिए ताकि ये रुकावट हो और जो जूता मारता है उसको नाम प्रचार न हो। ये टेम्परेरी है, नाम प्रचार करना नहीं करना, ये बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि घर घर में संविधान बांटिए, अपने बच्चों को IAS IPS DMSP बनाइए, जजेज बनाइए, डॉक्टर बनाइए। किसी की हैसियत नहीं होगी भीख मांगने वाले और ये प्रोपेगेंडा करने वाले, तांत्रिक झाड़ फूंक वाले, ये आपके जूता चलाने की हैसियत नहीं रहेगी। हम लोग इकोनॉमिकली पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं,
और जब आगे बढ़ गए, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, जूता चला रहे हैं। इसका टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दो, जूते उतरवा दो, ये कर दो। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन एजुकेशन है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत समय पहले बता गए थे।